हाय, मेरा नाम विक्रांत है और ये वीटी की ऑनलाइन गाइडेंस की क्लासेस हैं जो कि आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स में हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कि आपको मालूम है, पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन 7th 8th से कराना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद 9th में आकर ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। 10th में भी ये यूजफुल रहता है और अगर आप आगे चलें, अगर हायर क्लासेस में 11th 12th में देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इसका यूजेज होता रहे। और इवन जो भी बीकॉम एमकॉम वगैरह जो भी आगे आप पढ़ते हो, कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स आ जाए, तो बिना पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के आप नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी टॉपिक्स हैं इसमें, उनको हम थोड़ा सा शॉर्ट में स्टडी करेंगे आज। जैसे कि मैं आपको टाइप्स बताने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन के। सबसे पहली टाइप होती है सिंपल फैक्टराइजेशन। सिंपल में यू हैव टू टेक कॉमन। दैट मीन्स कि आपको जो भी टर्म्स दी होती हैं उसमें जो भी कॉमन आ रहा होता है वो लेना होता है। हम सबके एग्जाम्पल्स करेंगे तीन चार, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। दूसरे होते हैं हमारे फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड किस तरह से? जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब भी हो सकता है, किसी भी तरह के हो सकते हैं वो फॉर्मूले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसी भी तरह के आइडेंटिटीज जो कि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मुझसे आज भी जो बीकॉम प्रोग्रामिंग और इससे भी हायर बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग ये नहीं कर पाते, नहीं जानते, क्योंकि 10th के बाद कई लोगों ने मैथ्स छोड़ दी होती है। तो आप इस पर मेहनत कीजिए, कोई भी बड़ी क्लास में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी इस पर, स्पेशली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर आपके पास एक और टॉपिक होता है यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड इन क्यूबिक एंड हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। ये देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, जबकि क्यूबिक या उससे हायर वाली इस तरह से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में होती है। और हायर डिग्री में यहाँ पे पार और बड़ी 4 5 आनी शुरू हो जाती है। खैर, हमें 3 4 तक भी समझ में आ जाए तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड भी समझ में आ जाएगा। आगे वीडियो में हम एक एक करके सबके दो तीन क्वेश्चंस सॉल्व आपके लिए करेंगे। खासकर 9th क्लास के बच्चे इस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि उनके पास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेस्ड है। देखिए, पहले कुछ एग्जांपल्स हम लेने जा रहे हैं जिसमें हमने क्या देखा, कॉमन लेना है। फर्स्ट टाइप हम सीख रहे हैं टेकिंग कॉमन वाला। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हम कर रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। चलिए इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए। आप इन दोनों में खासियत नोट कीजिए कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, दैट मीन्स छोटी टर्म ए कॉमन आएगी। यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर है, छोटी टर्म b कॉमन आएगी दोनों में। ब्रैकेट लगाओगे, a स्क्वायर में से a आ चुका है, दैट मीन्स एक a बचेगा। b में से b बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचेगा। माइनस का साइन एज इट इज लगाओगे, b स्क्वायर में से एक b बाहर आ चुका है तो एक b यहाँ पे बच जाएगा। a पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर बी यानी कि यही आ जाएगा। ए बी इंटू बी करोगे तो ए बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर है, एक ही बात है, वो ये आ जाएगा। ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। फर्दर इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सिंपल टाइप है, टाइप 1 टेकिंग कॉमन। सेकेंड एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है जेड स्क्वायर माइनस 6z। यहाँ पे आप दोनों में देख रहे हो 6 तो कहीं कॉमन नहीं है, यहाँ पे और कोई नंबर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों में z तो कॉमन है, z कॉमन है। ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे क्या बच गया? एक z बच गया, माइनस एक z बाहर आ चुका है, 6 बच गया। दैट मीन्स ये भी हमारा सॉल्व हो गया।
थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड वाले एग्जाम्पल में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई है। कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, वाई दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, छोटी टर्म एक्स स्क्वायर कॉमन में आएगी। यहाँ पे आपका एक एक्स बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, दैट मीन्स ओनली वाई यहाँ पर बचेगा। ये ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है। तीनों आंसर्स आप देख पा रहे हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दो ही इस तरह के फैक्टर्स बन रहे हैं, फर्दर इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। फोर्थ वाला थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल है, टर्म्स बढ़ गई है, 4 टर्म्स है। ये कैसा एग्जाम्पल है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक बताने जा रहा हूँ। देखो, इन दोनों में अगर आप कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर आ चुका है, एक्स बचा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है। अगली दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आप 1 कॉमन तो ले ही सकते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 1 सेम एज इट इज बच गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। अब आप इन दोनों टर्म्स में देखो, x प्लस 1 दोनों में है, उसको बाहर कॉमन ले लो, ब्रैकेट एज इट इज चलेगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि आप x प्लस 1 बाहर कॉमन ले चुके हो। यहाँ पे भी x प्लस 1 बाहर कॉमन जा चुका है, सॉरी ये x प्लस 1 था, ये बाहर कॉमन जा चुका है, ये स्क्वायर हटा देना, बाहर जा चुका है, अंदर क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर ये वाला और 1 ये वाला। आप इस टर्म को x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में लिख सकते हो, या इसको अगर पहले भी लिखना है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में इसको बाद में लिख सकते हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी इन टर्म्स को आप आगे पीछे लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइप 1 में आपने देखा किस तरह से सिंपली हमने बस कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। अब सेकंड टाइप सीखेंगे, उसमें फॉर्मूला बेस्ड सीखेंगे। अब हम आगे टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 किस पर बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए 4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, और भी एग्जांपल्स हैं जो हम करेंगे, 5-6 एग्जांपल्स इसके स्टडी करेंगे और अलग अलग फॉर्मूले इसमें देखेंगे कौन से लगते हैं। देखो 3 टर्म्स हैं जब भी, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि उसी में ही 3 टर्म्स होती हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। देखो 9x स्क्वायर को आप यूँ लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर, 1 को आप 1 का स्क्वायर ही लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप 6x को ब्रेक कर सकते हो, 2 इंटू 3x इंटू में 1 लिखे, खुद से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ एक फॉर्मूला बनाया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 3x प्लस a 3x है, b 1 है, इसका होल स्क्वायर। दैट मीन्स फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म को इस तरह से सिंप्लीफाई करना। इसको आप आगे यूं भी लिख सकते हो, 2 बारी 3x प्लस 1 इंटू में 3x प्लस 1। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या फिर इसका होल स्क्वायर खोल दोगे तो आपको दोबारा यही मिल जाएगा। ये आपने खोलना नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं करना, ये 2 फैक्टर्स बन गए, यही फैक्टराइजेशन का मकसद होता है, यही फैक्टराइजेशन का रूल होता है। सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप देख पा रहे हो 4y स्क्वायर, फिर से 3 टर्म्स हैं, लेकिन इस बार माइनस है, दैट मीन्स के कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। कई बार नहीं भी बनता, उसके लिए क्या करेंगे बाद की बात है, अभी हम बनाने की कोशिश करते हैं। 2y का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। कई बार ये वाली टर्म इस तरफ भी दी होती है, आप बीच में ले आओ, नहीं तो वहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 2 कॉमन, 2y लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 4y यही बन रहा है। 1 अपनी तरफ से लगाएंगे, ये वाला 1, यहाँ पे कोई और नंबर होता तो यहाँ पर भी कुछ अलग होगा और इसके जो फैक्टर्स होंगे ये ना बन के कुछ और बनेंगे। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a
जो कि है 2y माइनस बी जो कि है 1 का स्क्वायर। इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1, दैट इज योर आंसर। ये दो फैक्टर्स हैं, दैट्स ऑल। हमारे पास दो टर्म्स हैं अगले क्वेश्चन में, थर्ड एग्जांपल में x4 माइनस y4। दो टर्म्स का फॉर्मूला मुझे ध्यान आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। चलो लगा के देखते हैं कि इसमें लगता है कि नहीं लगता। अरे यहाँ तो पहले 4 है, तो 4 को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो ए हमारा एक्स स्क्वायर है और बी हमारा वाई स्क्वायर है। तो ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक हमारे दो फैक्टर्स बन चुके हैं। आप याद रखो स्टूडेंट्स के आपको ये भी चेक करना है कि कहीं आगे तो कोई फैक्टर नहीं बनता। देखो यहाँ पे और कोई फैक्टर नहीं बन सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसके अभी भी फैक्टर्स बन सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, यही वाला। दैट मीन्स इसको ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी लिख सकते हैं। इनको आप आगे पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में जैसे मर्जी, ए प्लस बी पहले ए माइनस बी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप चेक करें, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितने फैक्टर्स बने आपके, 3 फैक्टर्स बने। आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो फैक्टर्स बने थे, यहाँ पे 3 फैक्टर्स आपके बन चुके हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या ये सिमिलर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको 9 का स्क्वायर लिख देते हैं। a हमारा एक्स स्क्वायर है, b हमारा 9 है। यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस बी और a प्लस बी। दोबारा से याद दिला दूं, a हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमने इसलिए एक्स स्क्वायर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, 9 का पॉसिबिलिटी है कि 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते 5, 3, 2 ऐसे कुछ नंबर आता, 1 आता तो भी कर सकते थे। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आता जिसका इस तरह से स्क्वायर पॉसिबल नहीं है तो हम वहीं उसको ड्रॉप कर देते। हायर क्लासेस में तो रूट से भी करते हैं, लेकिन अभी हम रूट नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको इस तरह के नंबर्स का 9, 16, 4, 25, 36 जिनका स्क्वायर पॉसिबल होता है उनको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 3, x प्लस 3, a माइनस बी और a प्लस बी, उल्टा सीधा आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। और लास्ट हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज अपीयर होगा। ये हमारा आंसर है। 4 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। आइए 5वां वाला एग्जाम्पल देखते हैं। 5वां वाला एग्जाम्पल में देख रहे हो 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स है, दैट मीन्स या तो इनमें कुछ कॉमन आए, अरे इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है। लेकिन ध्यान दो, ये क्यूबिक टर्म्स में चल रहा है, तो आपको याद रखना है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्या ये बनता है या नहीं बनता, लेट्स चेक। 27a क्यूब को हम 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं, b क्यूब को हम एज इट इज b का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस आप देख रहे हो 9 और 3 में 3 कॉमन है, a स्क्वायर और a में हमने पहले वाले क्वेश्चंस पे किया था, a कॉमन है, b और b स्क्वायर में b कॉमन है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप 3 कॉमन आ चुका था तो 3 बचेगा, a कॉमन आ चुका है तो a बचेगा, b कॉमन आ चुका है तो b नहीं आएगा, प्लस 3ab कॉमन आ चुका है इसमें तो सिर्फ b ही बचेगा। आप देख पा रहे हो सेम टर्म हमारी बन रही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a हमारा दोस्तों क्या है, 3a है, और b क्या है हमारे पास, सिर्फ b है। जरूरी नहीं है b होता, यहाँ पे हो सकता है कोई और नंबर होता, 216 का b क्यूब दिया होता तो यहाँ पर भी टर्म्स चेंज होती। तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपने करने हैं।
तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस बी का होल क्यूब। दैट मीन्स यही वाला पूरी टर्म यहाँ पे अपीयर हो रही है, तो उसको कंबाइन करके आपका a प्लस बी का होल क्यूब आ गया है। a आपका 3a है और b आपका b। आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर सिंप्लीफाई आए। अगर वो बोलता है फैक्टराइजेशन करो तो 9th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इसको इस तरह से लिख दे। दैट इज योर आंसर। अब हम एक और फॉर्मूले में चलते हैं जो कि यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि हमारा होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए बी बीच में भी लिखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में इसको भी पीछे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें मैथ्स की सिखाई जाती है आपको छोटी क्लासेस में कि a इंटू बी, बी इंटू ए होता है, a प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो इसलिए कोई भी आगे पीछे लिखो, इसमें कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। अब हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये क्या आता है 6a का होल क्यूब, क्योंकि 216 किसका है 6 का क्यूब है, 125 किसका है 5 का क्यूब है। ठीक है, तो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी, a ये है b ये है। अब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाएं तो a स्क्वायर क्या आएगा 36a स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30ab आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर लगाएं तो मैं जो भी क्वेश्चन करता हूं आप प्लीज उसको चेक करते रहा करो, कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमें वन टेक में ये सारा वीडियो बनाना पड़ता है, तो आप लोग चेक करते रहें। कभी स्क्वायरिंग में या मल्टीप्लिकेशन में जल्दी में कोई या माइनस प्लस के साइन में कोई गलती तो नहीं करती। ट्राई कीजिए कि जो भी आप सीख रहे हैं वीडियो के थ्रू, आप उनमें भी चेक करते रहिए कि कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, आगे इसमें हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे किया जाता है। देखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको सीखनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें डिग्री 2 होती है। और ये भी याद रखना कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर पहले फिर x फिर c, यानी कि कांस्टेंट टर्म। इसमें स्प्लिटिंग हमेशा x वाली टर्म को किया जाता है, और आपको ये देखना होता है कि सम जो है, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इसका जो सम है वो b के इक्वल ही रहना चाहिए। दैट मीन्स यही रहना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करके उन दोनों को, जो हम दो टर्म्स इसमें स्प्लिट करेंगे, उनका सम b के इक्वल ही होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो a इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स ये और ये। यानी कि अगर हमारा कोई सिंपल एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे, हमारा सम जो होगा वो 5 के इक्वल ही रहना चाहिए। दैट मीन्स इसको मैं 2 प्लस 3 में 4 प्लस 1 में स्प्लिट करूं, सम मेरा 5 ही रहना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है मेरा वो दिस इंटू ए यहाँ पे 1 है, जब कुछ ना हो तो a 1 होता है, तो 1 इंटू 6 कितना आना चाहिए 6। यानी कि अगर मैं 5 को स्प्लिट कर रहा हूं, 5 को मैं ये भी तो कर सकता हूं 1 प्लस 4 और 3 प्लस 2 6 माइनस 1, हर तरह से स्प्लिट कर सकता हूं, 5 ही आएगा। हाँ, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप 1 प्लस 4 में स्प्लिट कर रहे हैं तो 5 तो आ गया, लेकिन 4 इंटू 1 4 होता है, 6 नहीं होता वो। 3 प्लस 2 5 होता है, और 3 इंटू 2 6 होता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म मैच हो गई हमारी। 6 माइनस 1 बिल्कुल जी 5 होता है, 6 माइनस 1 5 होता है, लेकिन 6 इंटू माइनस 1 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 होता है, जबकि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए प्लस 6 चाहिए।
तो अब हम इसी तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हमारे पास मैंने एक ही क्वेश्चन को 4 तरह से लिया है। आप देख पा रहे होगे दोनों यहाँ पे प्लस है, इसमें यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है, जबकि यहाँ पहला प्लस है दूसरा माइनस है। लेट्स सी फैक्टर में क्या डिफरेंस आता है। यहां से स्टार्ट करते हैं। सम देखो चाहिए +5 और प्रोडक्ट चाहिए 6 इंटू 1 6। तो हम इसको ब्रेक करते हैं किसमें, 3x प्लस 2x में। 3x प्लस 2x 5x होगा और इनका मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 ही आता है। बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। पहले दोनों टर्म्स में कॉमन लिया जाएगा, ये रूल हमेशा चलेगा। x यहां पर आ गया, प्लस 3 आ गया, प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है, x यहां पे आया, यहां पे 3 कॉमन आ गया। आप हमेशा देखोगे ये टर्म सेम आएंगे। अब ये वाली टर्म को बाहर ले लोगे और अंदर यहां से x बच जाएगा और यहां से 2 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मैंने बताया आपको, यहाँ -5 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे +3 +2 जैसे यहाँ पे लिया था, अगर मैं यही लूंगा तो उनका सम तो -5 नहीं आएगा, +5 आएगा। जबकि हमें सम चाहिए यहाँ पे -5 और प्रोडक्ट चाहिए 6 इंटू 1 6 ही चाहिए इसमें। तो क्यों ना थोड़ा सा चेंज किया जाए। देखो दोनों माइनस में मैंने ले लिए, दोनों का सम माइनस ही रहेगा और जब दोनों माइनस टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका प्रोडक्ट 6 आता है। इसके लिए आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि जब आप ऐड करते हो दोनों नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन ही आएगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे दो नेगेटिव साइंस को तो पॉजिटिव आएगा। चेक कर लेते हैं हमने ठीक किया है कि नहीं किया। इन दोनों में कॉमन लोगे तो x -3 आएगा इस तरह से। यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा, ये x बचेगा। आप ध्यान दो जब मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ प्लस की जगह माइनस बचेगा, 2 कॉमन ले चुका हूं तो अंदर 3 बचेगा। दोनों सेम आने चाहिए, यहां पर भी मैंने बताया था। अब x -3 बाहर आ जाएगा, अंदर x -2 बच जाएगा। अगर आप इसको खोल दो किसी भी मेथड से आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अगर मैं दोनों को ये 3 + 2 लेता हूं तो बात नहीं बनती। अगर मैं ये ले लेता हूं तो ये तो बात बन गई, -5 तो आ गया, लेकिन मुझे इस बारी -6 चाहिए। अब मैं फिर से फंस गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई और फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे। 3 और 2 फैक्टर्स इसके नहीं हो सकते क्योंकि 3 और 2 को करने से 6 आता है या -6 आ रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कोई और फैक्टर बनाने की। क्यों ना ये बनाया जाए -6x + x। आप देख रहे हो बड़े का साइन मैंने नेगेटिव रखा है, छोटे का साइन मैंने पॉजिटिव रखा है। दोनों को ऐड करोगे तो नेगेटिव ही आएगा और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि -6 है, ये +1 है। तो हमारा काम बन चुका है। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे x -6। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने बताया था 1 तो होता ही है। x -6 आप देख पा रहे हो ये दोनों सेम आ रहे हैं। जबरदस्ती सेम नहीं लाने, आपको चेक करना है। जब 1 कॉमन लिया तो x बचा, 6 बचा, माइनस का साइन बचा, दोनों सेम आ रहे हैं। x -6 इंटू में x +1। आप किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हो। 4th एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। फिर से हमारा काम थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैं ट्राई करता हूं कि इसको 6x और इसको x ले लेता हूं, उल्टा कर दिया मैंने। आप देख पा रहे हो 6x -x 5x होता है, 6 इंटू -1 -6 होता है। अब इन दोनों में जरा कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा, x +6। यहाँ माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस अगर कॉमन आ रहा है तो -1 आपको खुद से लगाना पड़ेगा। 1 कॉमन तो कहीं पे भी ले सकते हो। देखो -1 कॉमन आ चुका है तो अंदर पॉजिटिव वाला x बच चुका है, माइनस बाहर आ चुका है तो अंदर पॉजिटिव 6 बच चुका है। बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए। दोनों टर्म सेम है। इस बारी मैं
x माइनस वन को पहले लिख रहा हूँ, x प्लस सिक्स को बाद में लिख रहा हूँ। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर ने हर बारी जो कॉमन लिया उसको पहले लिखा है और बाद वाली टर्म्स को बाद में लिखा है। आप इसको भी पहले लिख सकते हो और उसको बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। आगे वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप जो स्टडी कर रहे हैं हम आज के लिए, वो कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जगह 4 पावर वाले भी होते हैं, लेकिन क्लास 9th में सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। 4 पावर वाले को भी आप सेम ही तरह से फैक्टराइज करते हो जैसे इसको करें। इसमें हम मेथड यूज करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड उसको बोलते हैं। आपको ना लास्ट टर्म देखनी पड़ती है। 5 एक कांस्टेंट टर्म है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 5 के 5 और 1 ही हो सकते हैं, प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप इस पूरी इक्वेशन में इसको px मान लो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखो 5 और 1 इसके फैक्टर्स हैं इस कांस्टेंट टर्म के। छोटा फैक्टर कौन सा है? 1 वाला, प्लस 1 माइनस 1। आप बारी बारी करके इसमें पुट करके देखो, जैसे p1 पुट करके देखो क्या आता है। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 डालेंगे तो 3 ही आएगा, 1 डालेंगे तो 9 ही आएगा, और माइनस 5 तो एज इट इज रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो तो ये किसी भी सूरत में 0 के इक्वल नहीं आना। हमें कोशिश क्या करनी है, जो भी हम पुट करें तो 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी वो हमारे लिए हमारा फैक्टर होगा। सेकेंड हम चेक करते हैं माइनस 1 को। माइनस 1 इस पर पुट किया, कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 आ गया। माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 9 प्लस 9 हो गया, और माइनस 5 एज इट इज रह गया। देखो 9 यहाँ पे आ गया। बाकी सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे नेगेटिव टर्म्स को, माइनस 9 आ रहा है, 0 आ चुका है। माइनस 1 पुट करने से इसमें 0 आया है, इसका मतलब x प्लस 1 इस पूरी टर्म का फैक्टर है। अगर 1 पुट करने से आता तो x माइनस 1 फैक्टर होता। दोबारा से सुन लो, माइनस 1 पुट करने से आया है 0, तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। अगर 1 पुट करने से 0 आ जाता यहाँ पे, तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होता। याद रखना, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, प्लस है तो माइनस। और x क्यों लगाया? x इसको देख के लगाया जाता है। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल y के टर्म्स में होता तो यहाँ पे y आता। अब अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स ये इसको पूरा डिवाइड कर देगा। डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन आपने करनी है, लॉन्ग डिवीजन भी इसमें आप सीख लो कैसे करते हैं। पूरे डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा। ये हमारा डिवाइजर है, डिविडेंड है, कोएफिशिएंट ऊपर आएगा और नीचे रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर 0 क्यों होगा? क्योंकि ये इस पूरी टर्म का फैक्टर। स्टार्ट करते हैं, एक्स क्यूब चाहिए, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। साइन दोनों के चेंज होंगे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब माइनस 4x स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे माइनस 4 और x, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम टर्म आ जाए। साइन को भी हमें सेम रखना पड़ता है। 1 इंटू माइनस 4x क्या आएगा? माइनस 4x। साइन दोनों के फिर से चेंज होंगे, माइनस का साइन प्लस में, ये वाला भी प्लस में, क्योंकि जब नीचे लिखते हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं। 9x माइनस प्लस 4x कितना आ गया? माइनस 5x। देखो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। बड़ा नंबर नेगेटिव में, छोटा नंबर पॉजिटिव में। नेगेटिव में आंसर आया, इसको एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमें माइनस 5x चाहिए, क्यों ना माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आ गया माइनस 5x और ये आ रहा है आपका माइनस 5। फिर से साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज हो चुके हैं। तो ये माइनस है, प्लस है, दोनों सेम टर्म है, कट गई।
ये माइनस है प्लस है, सेम टर्म है, कट गई, आंसर आया 0। मैंने आपको पहले ही बोला था रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ये है आपका डिविडेंड डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड और ये है आपका क्वेश्चन। जब ऐसा हो जाए रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम पूरे डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मींस इस पूरी टर्म को हम x प्लस 1 इनटू में ये पूरी टर्म एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे आप फिर से देखोगे ये एक टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, जो कि हमने पीछे अभी देखा ही था, ऐसे क्वेश्चंस किए थे। आपने इसको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। देखो कैसे करेंगे, सम हमें चाहिए -5 इंटू 1, आगे है ना 1, और सम चाहिए -4। क्यों ना इसको ब्रेक कर दें 5x और 1 में, दैट मीन्स -5x प्लस x में ब्रेक कर दें। इनका सम देखोगे -4 आएगा, इनका मल्टीप्लाई देखोगे -5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। x कॉमन लिया, x -5 आ गया, यहाँ पे +1 कॉमन लिया, x -5 आ गया। पीछे आप वीडियो में दोबारा से एक बार इसको देख लेना। देखो यहाँ पे x -5 दोनों में कॉमन है और ये x + 1 फिर से आ रहा है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3। जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे थे तो कितने फैक्टर्स आ रहे थे, 2। तो जितनी पार होती है उतने फैक्टर्स तो हमारे बनते हैं। क्यों ना एक क्वेश्चन और करके वीडियो को यहाँ पे रोका जाए। चलिए, ये हमारे पास दोबारा से टर्म दे रखी है x3, 13x², 32x और 20 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 1 भी होता है, 1 तो सबका ही होता है, 2 भी है और 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है, बहुत सारे। लेकिन शुरू हम हमेशा छोटे फैक्टर से करेंगे। देखो 1 पुट करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं लग रहा, क्योंकि +1 से ये कुछ कभी भी 0 नहीं बनेगा, सारे ऐड ही हो रहे हैं। क्यों ना नेगेटिव वालों से शुरू करें। ये कुछ खास चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। इसका -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर करोगे -1 का तो +1 आया इंटू 13, ये -32 हो गया, ये 20 हो गया। अगर आप ध्यान दो, इन दोनों का सम 33 है, इन दोनों का सम भी -33 है, 0 आया। देखो -1 पुट करने से 0 आया है, तो आपने क्या करना है, x + 1 फैक्टर लेना है, अंदर वही सारी टर्म्स रखनी है, सेम इसको डिवाइड करना है जैसे हमने पहले किया था। अभी यहाँ पे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट रख देना है, क्वोशिएंट के फैक्टर्स बनाने हैं और आंसर निकालना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। फैक्टर आपके पास एक मिल चुका है, ये बाहर आएगा ही आएगा। जब आप इसको पूरा डिवाइड कर लोगे तो क्वोशिएंट भी आएगा, उसको यहाँ लिख देना। इस क्वेश्चन के भी फर्दर फैक्टर्स बन जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनको भी फैक्टराइजेशन में दिक्कत लगती है, छोटी क्लासेस की बुक से शुरू करें। इवन 10th के बच्चे 9th क्लास को पढ़ें, 9th क्लास के बच्चे 8th को पढ़ें, 11th 12th वाले 9th 10th के बुक्स में से इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर स्टडी करें। फिर भी फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आपको रहती है किसी भी तरह के क्वेश्चन में, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर को पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम विक्रांत है। 9th क्लास की और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। इस साल 2020 में कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस कम हो सकता है, लेकिन अलजेब्रा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अलजेब्रा बहुत ही मेन होता है और इसके कटने के चांसेस बहुत बहुत कम है। थैंक यू सो मच। वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को रेकमेंड करें। थैंक यू।